नमस्ते साथियों, कर्क राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। जीवन साथी के साथ तालमेल बिंदने से साहस बढ़ेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह समय आपके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने का है। जीवन साथी का सहयोग आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जीवन साथी का समर्थन महत्वपूर्ण रहेगा। नियमित व्यायाम और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए दान करना लाभकारी होगा। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। सूर्य और शुक्र का अशुभ प्रभाव आकस्मिक बदलावों की वजह से आपके धन को प्रभावित कर सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी अशांति आ सकती है। रिश्तों में अनबन होने की संभावना है। केतु वैराग्य के कारण अत्यधिक नकारात्मकता उत्पन्न होगी, जो परिवार पर बुरा असर डालेगी। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए दान करना और मंत्र जाप करना लाभकारी होगा। इस घर को मजबूत करने के लिए सूर्य और शुक्र से संबंधित उपायों का पालन करें, जिससे पारिवारिक सुख और धन में वृद्धि हो सके। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। संचार के सामान्य प्रभाव से यात्रा में अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। छोटे भाई बहनों के साथ संवाद करते समय धैर्य रखना आवश्यक है। शनि के अशुभ प्रभाव के कारण भाग्य का सहयोग कम मिल सकता है, जिससे यात्रा में कठिनाइयां आ सकती हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए नियमित रूप से दान करें और सकारात्मक रहें। यह संयोजन यात्रा और छोटे भाई बहनों के जीवन पर मिश्रित प्रभाव डालेगा। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। चौथे भाव से चंद्र की सामान्य प्रकृति के कारण आपके जीवन साथी के साथ संबंध स्थिर रहेंगे और घर में सुखद वातावरण बना रहेगा। संपत्ति संबंधी मामलों में भी आपको स्थिरता मिलेगी। गुरु का शुभकारी प्रभाव आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर संपत्ति की उन्नति होगी। चंद्र और गुरु दोनों ही इस घर के लिए सकारात्मक है, इसलिए नियमित रूप से दान करना उचित रहेगा। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। सूर्य के अशुभ प्रभाव के कारण आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अचानक रुकावटें मिल सकती है, जिससे आपकी प्रगति धीमी हो जाएगी। प्रेम संबंधों में भी तनाव और अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते रिश्तों में दरार आने की आशंका है। यह समय आकस्मिक बदलावों का संकेत देता है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। सूर्य को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें और दान करें। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। बुध संचार के सामान्य प्रभाव से आकस्मिक बदलावों के कारण शत्रु परेशान हो सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु के शुभकारी प्रभाव से खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिससे शत्रुओं को लाभ होगा और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। शनि के अशुभ प्रभाव से भाग्य कमजोर होने के कारण शत्रुओं का प्रभाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। केतु के अत्यंत अशुभ प्रभाव से धन हानि हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा और शत्रु सक्रिय होंगे। इस स्थिति में दान और ध्यान जैसे उपायों से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सुख के कारक शुक्र का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, जिसके कारण रिश्तों में तनाव उत्पन्न होगा। व्यापारिक संबंधों में अचानक बाधाएं आ सकती हैं, जिससे आर्थिक नुकसान की संभावना है। सामाजिक व्यवहार में नकारात्मकता आने से दूसरों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आकस्मिक बदलावों का सामना करते हुए आपको धैर्य रखना होगा और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस स्थिति को सुधारने के लिए देवी शुक्र को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप करें और शुक्रवार के दिन दान करें। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। सूर्य के अशुभ प्रभाव से आपके जीवन में अचानक परिवर्तन आ सकते हैं, जिससे आप भ्रमित महसूस करेंगे। मंगल का सामान्य प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ संबंधों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। गुरु की शुभकारी स्थिति खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करेगी, लेकिन शुक्र के अशुभ प्रभाव सुख सुविधाओं में कमी ला सकते हैं। केतु के अत्यंत अशुभ प्रभाव से धन हानि होने की आशंका है। इस स्थिति में दान और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें, ताकि प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। गुरु का शुभकारी प्रभाव आपके भाग्य को चमकाएगा, जिससे आपकी उच्च शिक्षा में उन्नति होगी।
आपको अचानक धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। शनि के अशुभ प्रभाव से आपकी उच्च शिक्षा में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, जो अनुशासन बनाए रखने से दूर होंगी। यह स्थिति आपको अधिक मजबूत और अनुभवी बनाएगी। दान और सकारात्मक विचारों को अपनाकर आप इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। शनि के अनुशासन से जुड़े कारक आपके भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे करियर में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। केतु का वैराग्य आपके धन से संबंधित मामलों में अत्यंत अशुभ प्रभाव डाल सकता है, जिससे करियर और प्रतिष्ठा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उपलब्धियां प्राप्त करने में आपको अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अनुशासन बनाए रखना और धैर्य रखना आवश्यक है। दान और धार्मिक कार्यों से इस स्थिति में सुधार हो सकता है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। शनि के अनुशासन से जुड़े अशुभ प्रभाव आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे, जिससे मित्र आपसे दूर हो सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने में कठिनाई आएगी और आपको निराशा का अनुभव होगा। सामाजिक मेलजोल कम होने से अकेलापन महसूस हो सकता है। पुराने दोस्तों द्वारा विश्वासघात की आशंका भी रहेगी। इस स्थिति में शनि देव को शांत करने के लिए दान पुण्य करना और गरीबों की मदद करना उचित रहेगा। इससे नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। गुरु ग्रह की शुभ स्थिति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। आपके खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन यह वृद्धि आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपकी नींद में सुधार होगा और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। ज्ञान के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे आप समझदारी से निर्णय लेंगे। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए दान करना उचित रहेगा। गुरु की कृपा से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।